Let us start with theory for exercise 1.5 from the book NCERT for class 11. Okay. So क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है about complement of a set. Complement of a set. बस यही एक ही टॉपिक पढ़ना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए. So let us start. Complement of a set. So what is a complement of a set? Let us write the definition first. So let U be the universal set. Be the universal set, and A be any set, be any subset मान लेते हैं, any subset of U. Okay. Then the complement of the set A is the collection. ये क्या होता है? complement of a set A क्या होता है? ये भी एक सेट ही होता है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? is a collection of all the elements which are in U and not in A. या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं which are not an element of A simply. ठीक है, तो देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ ही गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या ले रहे हैं हम. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो उस सेट ए में नहीं है. ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, तो ए की कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे. ठीक है, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो भी हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये सेट ले लिया. और मैंने एक सेट लिया ए, चलो मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? 2 3 5 और 7. यूनिवर्सल सेट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम सेट ए ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम्स इन कॉन्टेक्स्ट विथ द यूनिवर्सल सेट, विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ द सेट. ठीक है, ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट्स जो यू में तो होंगे, मतलब ए में नहीं होना चाहिए, बाकी यू के सारे एलिमेंट्स लिख दो. यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे. ठीक है, तो 2 है यू में, तो 2 नहीं लेना है, तो 1 लिखो, फिर 2 नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है, 4 ले लो, 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 9 10. तो ये जो सेट आया ना, इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ऊपर में लिख देंगे सी. ठीक है, या फिर एनसीईआरटी में बताया गया है डैश लिखने के लिए, तो ए डैश का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सी. या फिर ए ऊपर में अगर ऐसे सी लिख दे, सुपर स्क्रिप्ट में सी लिख दे, तो ये हो जाता है सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कॉम्प्लीमेंट.
ए डैश इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 4 6 8 9 और 10। बस रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हर बार इतना बड़ा थोड़ी नहीं लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। तो बस ए डैश लिख दिए, कोई भी सेट अगर हमें पता है बस ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो या फिर ए डैश लिख दो तो हमें पता चल जाएगा कि वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ जो पॉइंट नोट करने वाली है वो है कि देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मतलब सपोज ए हमारे पास एक सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है या फिर ए डैश निकालना है, तो ए डैश इज इक्वल टू नथिंग बट यू माइनस ए, ये भी होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, ए एक सेट है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट में वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो कि ए में नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो ना कि हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कर रहे हैं। ए के एलिमेंट्स को मत लो, बाकी सारे एलिमेंट्स जो कि यू में है ले लो उनको। तो ये तो डिफरेंस ऑफ द सेट्स हो गया ना सॉरी, यू माइनस ए, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम।